गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने कवर किया पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास, ठीक है। और राजनीतिक इतिहास में हमने देखा कि किस तरीके से सबसे जो है श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बाद घटोत्कच, इसके बाद जो वास्तविक जो शासक माने जाते हैं, स्वतंत्र शासक माने जाते हैं, सबसे पहले तो किनका नाम आता है? चंद्रगुप्त प्रथम का। उसके बाद गुप्त राज्य का विस्तार करने में किसका नाम आता है? समुद्रगुप्त का नाम आता है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है, ठीक है। ये तीन मेन हैं। इनके बाद कौन आ गए? कुमारगुप्त एंड देन स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की क्या भूमिका रही? हाँ ठीक है, धर्म और एजुकेशन है ना, रिलीजन एजुकेशन दोनों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का उन्होंने एक नींव रखी, उसको बनाया और प्रमोट किया, अनुदान दिए। उसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये सारा आ गया इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन तो गुप्ता एम्पायर में भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, प्रशासन मतलब शासन की जो नीतियां होती थी, जो पॉलिसीज होती थी, उन पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाने के लिए जो एक संरचना बनाई, जो एक ढांचा बनाया, एक सिस्टम उन्होंने जो बनाया, उसको हम क्या कहते हैं? प्रशासन। तो गुप्ता साम्राज्य में भी जो प्रशासन बनाया उसकी बहुत सारी यूनिट्स बनाई उन्होंने, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। तो हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होते थे? हाईएस्ट अथॉरिटी वाज किंग। इसी तरीके से लिखते जाना, राजा, हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वोच्च पद, ठीक है। अब किंग के बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। अलग अलग विभाग होते थे, अलग अलग विभागों से संबंधित अलग अलग मंत्री हुआ करते थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। अभी तक ये बिल्कुल सेम है जैसे मौर्य में हमने पढ़ा, और आज भी इसी तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा सेंटर का सिस्टम। अब ये जो सेंटर होता था, इस सेंटर को डिवाइड किया जाता था, पूरे साम्राज्य को डिवाइड किया जाता था इन द प्रोविंसेस, प्रांत। सेंटर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो केंद्र था वो प्रांतों में विभाजित होता था, ठीक है। और ये जो प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंस हुआ करते थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था देशास, भुक्ति भी कहा जाता था, भुक्ति। और इनके लिए राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था, राष्ट्र। ठीक है। अब जैसे हमने सेंटर में देखा, तो सेंटर में कौन है? किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा और मंत्री परिषद। उसी तरीके से अगर प्रोविंस में देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रोविंसेस के नाम ये होते थे देशास, भुक्ति एंड राष्ट्र। लेकिन इनका जो हेड होगा, हेड ऑफ द प्रोविंस, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था उपारिका या उपारिक, लिखो। हेड होते थे उपारिका। उपारिक, ठीक है। अब प्रोविंसेस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता था इन डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिवीजन किया जाता था।
जिला स्तर पर इनको कहा जाता था विषय। और इनके हेड कौन थे? इनके हेड थे विषयपति। ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद अभी किस तरीके का डिवीजन देखने को मिलता है? ब्लॉक्स होते हैं, है ना। ब्लॉक मतलब बहुत सारे गांवों का एक समूह होता है। ठीक है। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ करता था, अष्टकुलाधिकरण। अष्टकुलाधिकरण। ग्रुप ऑफ विलेजेस। और ये जो यूनिट है ये मेनली बंगाल वाले रीजन में इसके प्रमाण मिले हैं, पूरे गुप्त साम्राज्य में इसके प्रमाण नहीं है, बहुत कम है। अधिकांशतः ये जो ईस्टर्न इंडिया था, बंगाल वाला रीजन था, वहां पे इस तरीके का डिवीजन देखने को मिला है। ठीक है, बंगाल साइड। अदरवाइज ज्यादातर किस तरीके का डिवीजन देखने को मिला है? डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज, जिसे क्या कहते थे? ग्राम। और ग्राम प्रमुख कौन होते थे? ग्रामिका। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई हेड नहीं होते थे, ऐसा मतलब माना गया है कि ये 2-3 ऑफिसर्स से मिलके बना हुआ था। और वो ऑफिसर्स कौन होते थे? गांव के जो हेड होते थे ना, वही लोग होते थे। तो उसके लिए जैसे कहा जाता है कि ग्रामिका हुआ करते थे, महतर हुआ करते थे, ये लोग मिलके इसको चलाते थे। महतराज, ग्रामिकाज, ये लोग मिलकर यहाँ पे काम करते थे। महतर, महतर शब्द सुना होगा कभी। ठीक है, ये दोनों ही लिख देती हूँ। ये मिलके चलाते थे, यहाँ पे काम करते थे। ये कब बनाए जाते होंगे, किस परिस्थिति में बनाए जाते होंगे? जहाँ पे जो विलेज होते होंगे बहुत छोटे छोटे होते होंगे, कम संख्या वाले लोग, मतलब जो कम कम लोग रहते होंगे गाँव में, तो उनको एक ग्रुप बना दिया जाता होगा। ठीक है, तो अब एक बार इसको पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पढ़िए। सेंटर, देन सेंटर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रांतों में विभाजित था। और प्रोविंसेस का नाम क्या यूज किया जाता था? देशास भी कहते थे, भुक्ति भी कहते थे, और राष्ट्र भी कहते थे। हेड कौन होते थे? उपारिका हेड होते थे। ठीक है, उसके बाद विषय, विषय उसके हेड विषयपति, फिर ग्राम। ठीक है, चलो ये हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उनकी। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर में किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने देख ली। अब इसके साथ साथ मिलिट्री और लिख लीजिए। अब लिखो मिलिट्री, आगे नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए मिलिट्री, या फिर यहां पे भी हम एक कॉलम बना सकते हैं मिलिट्री, सेना। ठीक है, तो मिलिट्री से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स होते थे, तो उन ऑफिसर्स के नाम ही इंपॉर्टेंट है, बस वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका। या संधि विग्रहिक। अच्छा, अब इसको आप संधि विच्छेद करो, इसको स्प्लिट करो, क्या बना? संधि और विग्रह। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। विग्रह मतलब हाँ अलग करना, तोड़ना।
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑफिसर होते होंगे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किस देश के साथ या किस राज्य के साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है। ऑफिसर होते थे फॉर द डिसीजन ऑफ पीस एंड वॉर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पीस एंड वॉर से रिलेटेड, शांति और युद्ध से संबंधित इनके पास उत्तरदायित्व होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, संधि विग्रहिक। ठीक है। अच्छा, अभी के टाइम पे ये कौन सी पोस्ट होगी? हाँ, रक्षा मंत्री, ठीक है, और होम मिनिस्ट्री दोनों, ठीक है, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों। अच्छा, इसके बाद और मेनली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यहां पे आ जाएंगे, महाबलाधिकृता। ठीक है, अब इसको भी एक बार स्प्लिट करके पढ़ो। महाबल अधिकृता मतलब वो व्यक्ति जिसके पास महाबल, महाबल मतलब पूरी की पूरी मिलिट्री के ऊपर जिसका कंट्रोल हो और अधिकार हो और निर्णय लेने की क्षमता हो। ठीक है, महाबलाधिकृता। इसके बाद कुछ और ऑफिसर्स होते थे जैसे अश्वपति, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दूं? ठीक है, लिखो पिलुपति। ये कौन सी सेना होती थी? जो एलिफेंट वाली जो सेना होती थी, हाथी वाली जो सेना होती थी, उनके हेड। उसके बाद अश्वपति, और नरपति। ये कौन से होते? पैदल सेना के प्रमुख। ठीक है, पिलुपति, अश्वपति और नरपति, मिनिस्ट्री में ही। ठीक है, याद करो एक बार ये सारे, एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रिवाइज करो जल्दी से। ठीक, हाँ, कर लिया नोट डाउन सभी ने?